समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषेधजात्यन्धसिन्धुर्विधानम् सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ है अमृतचंद्राचार्य की। यह अनुपम रचना श्रावकों के योग्य निर्देशन यहाँ दिए जा रहे हैं। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत चारित्र की प्रेरणा देते हुए कहा कि यह भव्य जीव, यदि तुम सुख प्राप्त करना चाहते हो तो मुनिव्रत अंगीकार करो। कुंदकुंदाचार्य देव ने मूल गाथा में कहा पड़िवज्जदु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। और यहाँ अमृतचंद्राचार्य कह रहे हैं कि मुनि धर्म अंगीकार किए बिना कर्मों का क्षय नहीं होता और मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। ऐसा संभव नहीं है कि कोई जीव मुक्ति की प्राप्ति करना चाहे और बिना मुनि बने मोक्ष हो जावे। अभी हमारा यहाँ सिद्ध चक्र विधान चल रहा है ना। सिद्ध चक्र विधान में सुबह चौथी पूजन की जयमाला संत लाल जी कवि लिख रहे हैं। द्रव्य लिंग बिन मुक्ति, भाव लिंग बिन कर्म खिपाई, द्रव्य लिंग बिन शिव पद पाई। और फिर आगे दो लाइन छोड़ करके नीचे लिखते हैं यों अयोग कारज नहीं होई। ये सब अयोग्य कार्य हैं। भावलिंग पन के बिना कर्मों का अभाव नहीं हो सकता और द्रव्य लिंग पन के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिन जीवों को मोक्ष की प्राप्ति करनी है उन्हें द्रव्य से तो मुनिव्रत अंगीकार करना ही पड़ेगा। बिना मुनिव्रत अंगीकार किए हुए निर्वाण की प्राप्ति यह असंभव है। यो अयोग कार्य, ये अयोग्य कार्य है, ये होता नहीं है ऐसा। इसलिए मुनिव्रत धारण करने का उपदेश यहाँ इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के 200 नंबर के श्लोक में आया है और कल हमने इसे आपके बीच में पढ़ा है। देखिए इसी की टीका पढ़ते हैं पंडित दीपचंद जी कासलीवाल साहब। वे क्या लिखते हैं, मूल श्लोक पढ़ लें पहले। जिन पुंगव प्रवचने मुनीश्वराणां यदुक्तमाचरणं सुनिरूप्य निजां पदवीं शक्तिं च निषेव्य में तदपि। मुनीश्वर जिनेंद्र भगवान के सिद्धांत में जो भी मुनीश्वर हैं, जो भी सकल व्रत के धारी हैं, उनके आचरण को अंगीकार करने का उपदेश दिया है। गृहस्थों को भी अपनी पदवी और अपनी शक्ति का भली भांति विचार करके सेवन करना योग्य है। दो महत्वपूर्ण शब्द यहाँ दिए, एक शब्द दिया पदवी और दूसरा दिया शक्ति। शक्ति में सामर्थ्य लगाना और पदवी में अपनी योग्यतानुसार भूमिका। गृहस्थ भूमिका में पहला गुणस्थान है, चौथा गुणस्थान है, पांचवें में कौन सी प्रतिमाधारी है, अणुव्रत लिए हैं तो अणुव्रती है, दूसरी प्रतिमाधारी है। ये सब बातें लगाना अपनी अपनी पदवी में, क्योंकि अंदर में पात्रता न हो और बाहर में जबरन ग्रहण करें तो वो टोडरमल जी लिखते हैं तीव्र कषाय भाव के बिना नहीं हो सकता। देखिए गुजराती में 162 नंबर पेज है पुस्तक का, हिंदी वाली पुस्तकें नई पुस्तकों में 226 नंबर पेज पर ये चर्चा चल रही है। टीका जिन पुंगव प्रवचने मुनीश्वराणाम यत आचरणम उक्तम एतत् अपि निजाम पदवीं सुनिरूप्यम शक्तिम च सुनिरूप्य निषेव्यम। अरहंत भगवान तथा
गणधर आदि में प्रमुख तीर्थंकर अरहंत भगवान या गणधर, क्या कहा, अरहंत भगवान की चर्चा करें या गणधरों की बात कहें, गणधरों में भी जो प्रमुख हैं ऐसे तीर्थंकर देवों द्वारा कथित जिन शास्त्र में जो मुनि महात्माओं का सर्वदेश त्याग रूप आचरण कहा है, वह आचरण गृहस्थ को अपने पद की योग्यता और अपनी शक्ति को देखकर अवश्य ग्रहण करना चाहिए। क्या कह रहे हैं? जिनेंद्र देव के प्रवचन में, जिनेंद्र देव की वाणी में, तीर्थंकर परमात्माओं की दिव्य ध्वनि में, गणधरों के द्वारा, परंपराचार्यों के द्वारा जिन प्रवचन पुंगवे, जिन पुंगव प्रवचने, जिन पुंगव जो जिनेंद्र में श्रेष्ठ हैं, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा, अरे भैया, जो उन्होंने मुनिराजों का आचरण कहा है, जो मुनिराजों का जीवन चरित्र बतलाया है, जो मुनिराजों की जीवन शैली, जो मुनिराजों की लाइफ स्टाइल बतलाती है, क्या जो मुनिराजों की लाइफ स्टाइल बतलाई गई है, उसका जो आचरण है वो श्रावकों को भी, गृहस्थों को भी अपने पद की योग्यता और अपनी शक्ति को देखकर अवश्य ग्रहण करना चाहिए। ये बात कहते हैं यहाँ ऐसा दौलत राम जी कासलीवाल साहब, दीपचंद जी कासलीवाल नहीं, दौलत राम जी कासलीवाल साहब इस प्रकार की बात हमारे बीच में कह रहे हैं। देखिए, बात पढ़ते हैं अपन आगे, क्या कह रहे हैं ये। प्रेरणा तो दे दी इन्होंने, अवश्य ही धारण करना चाहिए, अवश्य ही अंगीकार करना चाहिए। क्या करें, क्या अंगीकार करें, कैसे अंगीकार करें? आपको ध्यान होगा पीछे जो अपने प्रकरण चल रहे थे उन सभी प्रकरणों में ये कहा गया था, ये सारे प्रकरण एज ए प्रैक्टिस है मुनि भूमिका के योग्य। माने जो व्यक्ति मुनि बनना चाहते हैं वे जीव प्रारंभिक भूमिका में अणुव्रत लेवें, फिर प्रतिमाएं लेवें, दिग्व्रत का पालन करें, देशव्रत का पालन करें, अतिथि संविभाग का पालन करें, सामायिक करें, प्रोषदोपवास करें, अतिथि संविभाग, सामायिक, प्रोषदोपवास, अतिथि संविभाग, और क्या रह गया, समता समारे तुति उचारे, धर्म और समता भाव सदा सामायिक करिए, परम चतुष्टय माही, प्रोषदोपवास, भोग परिमाण और अतिथि संविभाग, 4 है ना ये। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर, जैसे मुनिराज, सुनना बारीक बात है थोड़ी सी, जैसे मुनिराज मोक्ष मार्ग को सर्वदेश प्राप्त हुए हैं पूरी तरह से, क्या सर्वदेश प्राप्त हुए हैं, वैसे ही श्रावक भी मोक्ष मार्ग में एक देश प्रवर्तन करता है। क्या? जैसे मुनिराज सर्वदेश प्राप्त हुए हैं, वैसे श्रावक मोक्ष मार्ग को में एक देश प्रवर्तन करता है। प्रवर्तन तो दोनों ही कर रहे हैं, मुनिराज भी प्रवर्तन कर रहे हैं और श्रावक भी प्रवर्तन कर रहे हैं। मुनिराज मोक्ष मार्ग में 100% प्रवर्तन कर रहे हैं, पूर्ण रूप से प्रवर्तन कर रहे हैं, और श्रावक एक देश प्रवर्तन कर रहे हैं। इसलिए शास्त्र में जैसा जैसा आचरण, क्रियाकांड, आचरण माने क्रियाकांड, अपन क्रियाकांड शब्द इतना बदनाम हो गया है, हमें क्रियाकांड मतलब खोटा ही दिखता है। हमें क्रियाकांड मतलब ऐसे लगता है क्रियाकांड नहीं होना चाहिए, क्रियाकांड नहीं होना चाहिए। अरे भाई, क्रियाकांड शारीरिक आचरण को कहते हैं, बाह्य आचरण को क्रियाकांड कहते हैं। समस्त क्रियाकांड निषेध करने योग्य नहीं होता। अपन तो कहते नहीं नहीं क्रियाकांड है, इसमें क्या दम है, अरे इनमें क्या दम है, ये सब क्रियाकांड छोड़ने योग्य है, क्रियाकांड में मत उलझो, क्रियाकांड में मत उलझो। अरे जो खाली क्रियाकांड होता है, जो ओनली क्रियाकांड है, जिसमें विशुद्ध भाव नहीं है, जिसमें शुद्धोपयोग नहीं है, जिसमें आत्म स्वभाव का अवलंबन नहीं है, ऐसा जो क्रियाकांड है वो क्रियाकांड निषिद्ध है। निश्चय के बिना का व्यवहार निषेध करने योग्य है, और व्यवहार के जो निश्चय के साथ वाला व्यवहार है वो भूमिका अनुसार चलता है। क्या बात समझ में आई है? क्या कह दिया हमने? निश्चय के साथ वाला व्यवहार और निश्चय के बिना वाला व्यवहार,
निश्चय के बिना वाला जो व्यवहार है वो अंदर के माल बिना कोरी पैकिंग है, इसलिए वो क्रियाकांड जो है वो उसे बदनाम कर दिया, बेकार है, क्रियाकांड नहीं होना चाहिए, क्रियाकांड नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कोरी पैकिंग है। लेकिन जिस क्रियाकांड का आप निषेध कर रहे हैं, कुंद कुंदाचार्य के जीवन में भी वो क्रियाकांड था, अमृत चंद्राचार्य के जीवन में भी वो क्रियाकांड था, क्योंकि अमृत चंद्राचार्य और कुंद कुंदाचार्य देव 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करते थे। ये क्रियाकांड तो उनके जीवन में भी था ना, लेकिन अंदर में 3 कषाय चौकड़ी का अभाव था, ये था निश्चय, और बाहर में मूल गुणों के पालन की प्रवृत्ति, वो था क्रियाकांड। अरे तुम तो शुद्धोपयोग रखो ना, क्या नीचे देख देख करके चलते हो? नहीं भैया, ऐसा नहीं चलेगा। अरे तुम क्या ये समितियों का पालन करते हो, गुप्तियों का पालन करते हो, क्या एशना समिति का पालन कर रहे हो, 46 2 32 अंतराय टाल करके बात कर रहे हो, क्या दम है इन सब चीजों में? ये क्या है ये सब क्रियाकांड? नहीं भैया, ये क्या करते? मैं आपसे पूछता हूं, जब कुंद कुंदाचार्य देव धूप में से छाया में जाते होंगे तो क्या अपने शरीर को पीछे से पहुंचे बिना चले जाते होंगे? जब वे छाया में से धूप में आते होंगे तो क्या अपने देह को पीछे से नहीं पहुंचते होंगे? जब वे जमीन पर लेटते होंगे, बैठते होंगे, तो क्या वे पीछे से पहुंच करके नहीं बैठते होंगे? जन सामान्य तो कहे अरे ये तो क्रियाकांड है। अरे भाई, ये अति अध्यात्मवादियों ने इस क्रियाकांड शब्द को बहुत ज्यादा बदनाम कर दिया है। निश्चय के साथ व्यवहार का निषेध जिनागम में कहीं नहीं है। सारा जिनागम ये कहता है भूमिका अनुसार, निश्चय के अनुसार व्यवहार होना चाहिए, होना ही चाहिए। विकल्पात्मक भी भूमिका में आते हैं, विकल्प भी आते हैं, भावलिंगी संतों को विकल्प आते हैं, कोई ऐतराज नहीं। देखिए बातें क्या चल रही है यहाँ। ये कह रहे हैं शास्त्र में जैसा जैसा आचरण, माने क्रियाकांड मुनियों का कहा है। शास्त्र में कह रहे हैं ना, क्या कह रहे हैं दौलत राम जी कासलीवाल साहब? कितना स्पष्ट, 227 पेज पर तीसरी लाइन क्या कह रहे हैं? शास्त्र में जैसा जैसा आचरण, शास्त्र में जैसा जैसा क्रियाकांड मुनियों का कहा है। अरे क्या बात कर रहे हो, शास्त्रों में भी क्रियाकांड कहे हैं क्या? कहे हैं ना, शास्त्रों में भी मुनिराजों का क्रियाकांड कहा है कि बिल्कुल कहा है। शास्त्रों में वर्णन क्यों नहीं है? मुनिराजों के 28 कहे हैं तो आचार्यों के 36 कहे हैं, और पालन करते हैं। 6 आवश्यकों का पालन करते हैं, 12 व्रतों का पालन करते हैं, 12 प्रकार के तपों का पालन करते हैं। व्रत तो श्रावक के हैं, 12 तप हैं, 22 परिचय हैं, 10 धर्म हैं, 6 आवश्यक हैं, 5 आचार हैं, 3 गुप्ती हैं, 5 समिति हैं, महाव्रत हैं। क्या क्या जीवन में पालन करते हैं बोलो आप? ये सब मुनिराजों के जीवन में दृढ़ता से पालन किया जाता है। तो जो जो क्रियाकांड मुनिराजों का कहा है वैसा ही, ओहो क्या कह रहे हैं, मुनिराजों का जैसा आचरण कहा है वैसा ही श्रावक को भी अंगीकार करना चाहिए। क्या बात कर रहे हो? मुनिराजों जैसा आचरण श्रावक को अंगीकार करना चाहिए कि हाँ जी आपको बनना है ना मुनि, ऐसे प्रैक्टिस करो। कभी एक टाइम भोजन करने लग गए, कभी बिल्कुल किसी तरह के अंतराय में छोड़ने की बात विचार करने लग गए, कभी कभी घर में बैठ करके बालों को उखाड़ करके प्रैक्टिस तो करो जरा। बनारसी दास जी किया करते थे घर में, वे स्वच्छंदी हो गए थे बिना निश्चय के। आप निश्चय के साथ में भूमिका का विचार करते हुए जब आप दिग्व्रत का पालन करते हैं, जब आप देश व्रत का पालन करते हैं, जब आप अतिथि संविभाग व्रत का पालन करते हैं, जब आप भोग के प्रति परिमाण करते हैं, तो क्या ये मुनि बनने की प्रैक्टिस के लिए नहीं है? ये सारी बातें प्रैक्टिस के लिए है। इसमें मुनि भूमिका की प्रैक्टिस छिपी हुई है, ये तैयारी है मुनि बनने के लिए। अणुव्रत बोलो, हिंसा का त्याग, तरस हिंसा को त्याग, वृथा था वर्ण सहारे, कैसे चलेगा? क्या तरस हिंसा को त्याग, वृथा था वर्ण सहारे, परवदकार कठोर निंद नहीं वयन उचारे, जल मृतिका बिन और नाही कछु गहे अदत्ता, निज वनिता बिन सकल नारी सो रहे विरक्ता, अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोड़ो राखे। बोलिए कितनी कितनी बातें कह दी है। 5 अणुव्रतों के बारे में हो गई ना बातें,
महाव्रतों की प्रैक्टिस है अणुव्रतों में छिपी हुई। इसलिए पता है क्या कहते हैं अपने यहाँ आगम के ग्रंथों में, प्रथमानुयोग के ग्रंथों में, वहां तो ऐसा कहते हैं कि जो तीर्थंकर जैसे जीव होते हैं, जो चक्रवर्ती जैसे सम्राट होते हैं, वे अणुव्रती नहीं होते, अणुव्रत नहीं लेते वो लोग, हीन पुरुषार्थी नहीं। ये अणुव्रत वगैरह लेना, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत, जो शील व्रत कहे हैं, इनको लेना, इनका पालन करना, इनको अपने जीवन में उतारना, ये पता है क्या चीज है? ये सारी बातें कमजोर श्रद्धा वालों के लिए है। ये सारी बातें हीन लोगों के लिए हैं, कम सामर्थ्य वाले लोगों के लिए हैं। जो विशेष सामर्थ्य वाले महापुरुष होते हैं, ये छोटे छोटे झटके से त्याग। कमजोर व्यक्ति होता है ना, उसको कहते हैं देख थोड़ा थोड़ा कर, थोड़ा थोड़ा करके छोड़, थोड़ा थोड़ा करके छोड़ेगा तो छूट जाएगा, थोड़ा थोड़ा कर, कोशिश कर, कोशिश कर, थोड़ा थोड़ा सा छोड़ने की प्रैक्टिस कर, छूट जाएगा। पता है क्या कहते हैं आचार्य देव? अरे थोड़ा थोड़ा सा छोड़ना ये कमजोर लोगों का काम है, झटके से छोड़ते हैं महापुरुष। हे शांति जिन तरण सम तजीली शरण एक अखंड की, बोलो एक अखंड अपने गायक भगवान आत्मा की जो शरण, शांतिनाथ भगवान 96,000 रानियों को ऐसे छोड़ करके निकल गए। दादा कहते हैं, छोटे दादा, जैसे नाक सिनकी, तिनके के समान छोड़ करके चले जाते हैं, घास के तिनके के समान, कुछ दम नहीं है इसमें, एक झटके में छोड़ दिया। पलट करके देखते नहीं है क्या होगा राजपाट का, पलट करके विचार विकल्प नहीं आता है उनको, पीछे कौन संभालेगा, कौन देखेगा। ऋषभदेव स्वामी जब दीक्षा लेकर के निकले होंगे तो क्या उन्होंने अपने पूरे अयोध्या के 100 टुकड़े किए होंगे, 100 बेटों में राजपाट को बांटा होगा? जब भरत चक्रवर्ती दीक्षा लेकर के निकले तो उन्होंने क्या 96,000 रानियों के 60,000 पुत्र, कहीं कहीं एक कम 96,000 पुत्रों की चर्चा आती है, क्या उनमें अपनी 6 खंड की विभूति को बांट करके निकलेंगे? कैसे बांटेंगे? कहाँ बटेगा? कहाँ कहाँ बांटते रहेंगे? कोई पिता ये नहीं चाहता है कि मेरी दुकान, मेरा बिजनेस ये बट जाए, बंटवारा नहीं चाहते हैं, कोई पिता नहीं चाहता है। जहां तक बन पड़े, न बिजनेस का हो, व्यापार का हो, ये बात अलग है कि जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाते हैं, परिवार बढ़ते चले जाते हैं, तो परिवारों में बंटवारे भी होते हैं। लेकिन पिता अपने जीते जी ये नहीं चाहता है कि मेरे 4 बच्चों को मैं अलग कर दूं। पिता तो यही चाहता है सब मिलकर के रहें, पिता तो यही चाहता है एक ही रसोई में, एक ही किचन में भोजन बने, पिता तो यही चाहते हैं सब साथ में ही रहें, मिलजुल करके रहें, साथ में व्यापार करें, साथ में दुकान पर जाएं, बिजनेस साथ में रहे, शामिल में रहें, जब तक मन पड़े, जब तक बन पड़े, साथ ही तो चाहते हैं। भरत चक्रवर्ती कैसे अपने आंखों देखे, अपने द्वारा लंबे चौड़े बनाए गए साम्राज्य के टुकड़े होते हुए देखे, ये क्या होगा फिर, पीछे से कौन संभालेगा? किसी के राज तिलक तो करो। अरे जब दीक्षा का विकल्प आ जाता है तो पीछे से राज तिलक का विकल्प नहीं आता है, राज्य का विकल्प नहीं करते, छोड़ करके चले जाते हैं। ये महापुरुषों की ऐसी स्थिति होती है, जिनके जीवन में उग्र पुरुषार्थ होता है, उनकी बड़ी विचित्र स्थिति इस प्रकार की हुआ करती है। लेकिन हम जैसे साधारण लोग, पंचम काल में जन्मे हुए, हीन पुरुषार्थ वाले, हीन सहनन वाले, घबराहट जिनके हृदय में होती है, आसानी से छूटता नहीं है, तो फिर उन्हें कहते हैं एज ए प्रैक्टिस आप पहले अणुव्रत लो। तत्रादौ सम्यक्त्व को याद रखना, कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए। सम्यक दर्शन पहले, व्रत बाद में। सम्यक दर्शन के बिना व्रत, पूजा, नियम, संयम कुछ काम नहीं आने वाला है। इसलिए जो यहाँ चर्चा चल रही है, ये सम्यक दर्शन के बाद की चर्चा चल रही है। फिर यथासंभव भूमिका अनुसार आप त्याग करते जाएं, कम करते जाएं, आसक्ति घटाते जाएं, अपनापन छोड़ते चले जाएं, जितना जैसा जैसा संभव हो वैसा वैसा पालन करते। वैसा ही जैसा मुनिराजों का है वैसा ही श्रावक को भी अंगीकार करना चाहिए, परंतु अपनी पदवी और शक्ति का विचार कर। ऐसा नहीं महाराज ने एकदम कहा और ऐसे भावुक हो गए हम तो अभी छोड़ देता हूं, मैं तो सब छोड़ देता हूं, मैं मारा जाएगा। देखा है कि नहीं तूने? आज तो भावुकता में उन्होंने छोड़ दिया, फिर 2 दिन बाद में क्या होगा? भावुकता में निर्णय नहीं लिया जाते हैं, बहुत सोच विचार कर निर्णय किया जाता है, आगे पीछे का विचार करके। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 238 पेज, 239 पेज जरा खोल करके देखिए आप।
आपको वहां सारी चर्चाएं पढ़ने को मिलेंगी। प्रतिज्ञा कैसे ली जाती है, क्या किया जाता है, आगे पीछे का विचार करके हीन भावना नहीं आवे, मन में इस तरह का परिणाम नहीं आए कि अरे यार मैं क्या ले लिया। प्रतिज्ञा के प्रति विराधना का भाव नहीं आए, परिणाम उत्तर उत्तर बढ़ते रहे, परिणाम चढ़ते रहे, भाव भूमि विशुद्धता अंदर में तैयार होती रहे, भाव बनते रहे, बनते जा रहे हैं, भाव बनते जा रहे हैं, विशुद्धता बढ़ती चली जा रही है, निर्मलता अंतर अंतर में उत्तर उत्तर वृद्धिंगत होती चली जा रही है, भाव बन रहे हैं। संत साधु बन के विचरूं वह घड़ी कब आएगी। बोलो, त्याग में भावुकता का कोई स्थान नहीं है। वीरेंद्र भाई सही कह रहे हो। बोलो, त्याग में भावुकता का स्थान नहीं है। भावुकता में कर दिया फिर सर पकड़ लेता है। फिर भावुकता में निर्णय नहीं हुआ करते हैं, भावुकता में डिसीजन ले लिया करते हैं। निर्णय ले लिया हमने भावुकता में आकर के, नहीं नहीं ऐसा मत करो। शक्ति का विचार करो, पदवी का विचार करो और फिर अंगीकार करना चाहिए। जैसी प्रतिमा का धारक हो, देखो लिख दिया इन्होंने, क्या कह रहे हैं दौलत राम जी साहब, जैसी प्रतिमा का धारक हो तदनुसार ही यथा योग्य आचरण करना योग्य है। आपकी जैसी प्रतिमा का धारण हो उस अनुसार यथा योग्य आचरण करना। भैया अंदर में भूमि का 5वीं प्रतिमा की हो गई, 5वीं प्रतिमा ले ली, अंदर में भूमि का 7वीं प्रतिमा की हो गई, 7वीं प्रतिमा ले ली। तो अंदर में आसक्ति का भाव तो टूटा नहीं और बाहर में त्याग करके बैठ गया। अब बार बार में विकल्प आता रहता है, यार क्या करूं क्या करूं क्या करूं। ये लोग जो होते हैं ना, जो भादवे के महीने में छोड़ देते हैं, 10 लक्षण जी के दिनों में छोड़ देते हैं, कितने ही लोग आपको इस तरह के दिखाई देंगे। आप देखना जरा उन लोगों के जीवन में, उपवास कर बैठे हैं, 10 दिन के उपवास कर बैठे हैं, उपवास की प्रतिज्ञा ले ली। अब उन्हें क्या लग रहा है, यार कब दिन पूरे होंगे, कब दिन पूरे होंगे, कब दिन पूरे होंगे। 10 दिन 10 लक्षण पर्व के बीत जाने के बाद 11वें दिन तो आलू आदि के ऊपर ऐसे टूटते हैं जैसे बरसों से खाया नहीं हो। टोडरमल जी ने उदाहरण दिया मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, ऐसी स्थिति नजर आती है जैसे महीनों से छत पर रुका हुआ नाला किसी कचरे के कारण रुका हुआ था और पानी भरा हुआ था। जैसे ही उस नाले का वो कचरा हटाया जाता है तो जिस स्पीड से जैसे पानी निकलता है, ऐसे टूट पड़ते हैं खाने पीने के ऊपर, ऐसे टूट पड़ते हैं आलू जमीगंध आदि के ऊपर, ऐसे टूट पड़ते हैं रात्रि भोजन पर, जैसे रात्रि भोजन के बिना तो जीवन ही नहीं चल रहा था। तो भैया अंदर में आसक्ति तो टूटी नहीं थी, बाहर में फिर वो कहलाएगा क्रियाकांड। फिर जो आप खींचतान करके आचरण कर रहे हो ना भूमिका के बिना, कल्याण मंदिर स्तोत्र में एक पंक्ति आती है, यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्य, यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्य। ऐसी कोई भी क्रिया जिस क्रिया के अंदर भाव नहीं हो, परिणाम जुड़े हुए नहीं हो, ऐसे परिणामों से शून्य क्रिया कुछ भी फल देने में समर्थ नहीं होती है, निरर्थक है वो पूरी की पूरी क्रिया। न भाव शून्य, भाव शून्य क्रिया फल देने में समर्थ नहीं होती। देखिए अगले पैराग्राफ में क्या बात करते हैं, यहां क्या कह दिया इन्होंने, जैसी प्रतिमा का धारक हो। प्रतिमा का धारक क्या होता है? प्रतिमा का धारक, हमने भी प्रतिमा ले ली, अभी हमारा बहुत चल रहा था बीच में, ढाई शिव जनायतन में बहुत सारी प्रतिमाएं, क्या अरे हमने भी प्रतिमा ले ली, हमने प्रतिमा ले ली। अब तो हम प्रतिमा धारक हो गए ना प्रतिमा ले ली तो प्रतिमा धारक हुए कि नहीं हुए? अरे भाई हमारे यहाँ श्रावक के जीवन में उसके जीवन की निर्मलता के आधार पर 11 स्तर बतलाए गए हैं। उन स्तरों को प्रतिमा कहा गया है। प्रतिमा माने प्रतिमूर्ति, प्रतिमा माने जिनागम में जैसा निरूपण किया गया है उसकी कॉपी वो प्रतिमा कहलाती है। प्रतिमा शब्द का अर्थ जानते हैं आप? जिन प्रतिमा जिन सारखी। हमारे भगवान की प्रतिमाएं कैसी होती है? भगवान जैसी होती है। वीतरागी भगवान तो वीतरागी प्रतिमाएं, वीतरागी जिनेन्द्र देव, वीतरागी उनकी प्रतिमा, तो उनकी कॉपी है बिल्कुल। जैसे ओरिजिनल साक्षात भगवान अरहंत भगवान समो शरण में विराजमान है, नासाग्र दृष्टिवंत, हाथ पे हाथ धरे हुए पद्मासन मुद्रा में, उसी तरह से उनकी प्रतिमा माने कॉपी धातु पर उकेर दी जाती है, बना दी जाती है, पाषाण पर उकेर दी जाती है, ये बना दी जाती है, उसे प्रतिमा कहते हैं। माने वैसा का वैसा ये है प्रतिमा। जैसे प्रतिलिपि होती है ना,
प्रतिलिपि क्या चीज है? जैसा था लिपि की प्रतिलिपि होती है, ऐसे ही आचरण की कॉपी वो प्रतिमा कहलाती है, उसे प्रतिमा कहते हैं। तो जैसा आचरण अंदर की निर्मलता के लिए मुनिराजों का कहा गया है, भावलिंगी संतों का कहा गया है, या जैसा श्रावकों का कहा गया है, उस शास्त्रानुसार आचरण की कॉपी करना वो प्रतिमा कहलाता है। ऐसा आचरण होना चाहिए साहब, ये लिखा है। बोले ठीक है। बोले पहली प्रतिमा में यह आचरण होता है, ठीक है, ऐसा आचरण कर लिया। बोले ये प्रतिमा हो गई, ये पहली प्रतिमा, दर्शन प्रतिमा है पहली प्रतिमा। फिर व्रत प्रतिमा है, व्रत करने की बात कही। 12 प्रकार के व्रतों का धारण ये व्रत प्रतिमा के अंतर्गत आता है। फिर दर्शन व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोषित प्रतिमा, सचित्त त्याग प्रतिमा, रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, ये सब बहुत उत्कृष्ट उत्कृष्ट हैं, लेवल बढ़ते चले जाते हैं। श्रावक के जीवन में पहली प्रतिमाधारी श्रावक और 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक दोनों की निर्मलता में बहुत अंतर होता है, जमीन आसमान का अंतर होता है। तो बोले आपने जैसा नियम ली, प्रतिमा ले रखी मतलब जैसा आपने नियम ले रखा था, बस तदनुसार यथा योग्य आचरण करना योग्य है, उसके अनुसार आप यथा योग्य आचरण कीजिए जहां तक बन सके। देखिए 227 पेज पर दूसरा पैराग्राफ भावार्थ का क्या लिखते हैं? जहां तक बन सके, बन सके मतलब अपनी शक्ति विचार, जहां तक बन सके वहां तक प्रत्येक आत्म कल्याणार्थी को, ओहो ओहो, कौन आप, कौन है आप? श्रोता हैं या आप आत्म कल्याणार्थी हैं? बोलो, आप मोक्षार्थी हैं? जो व्यक्ति अपने आप को जैसा स्वीकार करता है ना, उसकी भावनाएं वैसी बनने लग जाती है। आप प्रवचन सुनने के लिए क्यों आए हैं? आप विधान करने के लिए क्यों आए हैं? कि विधान तो विधान करने के लिए आए, मंदिर दर्शन करने के लिए आए? कि नहीं भैया, यदि आप आत्म कल्याण की भावना से जिन शास्त्रों को पढ़ते हैं तब तो पढ़ने की सार्थकता है, और यदि आत्म कल्याण की भावना अंदर में नहीं है तो फिर इन शास्त्रों को पढ़ने की सार्थकता नहीं है। दिखावा और प्रदर्शन तो आज तक अनंत बार किया है, अब तो हमें ये शास्त्र, अब तो हमें ये जिनवाणी आत्म कल्याण के लिए पढ़नी है। अब तो हमें मोक्षार्थी, क्या शब्दों के प्रयोग कर रहे हैं, आत्म कल्याणार्थी को, आत्म कल्याणार्थी को। शब्द थोड़ा सा बड़ा लगता है, लेकिन कैसे शब्द दिए हैं, चुन चुन करके शब्द रखते हैं। आत्म कल्याण आर्थी, आत्म कल्याण, आत्म कल्याण प्रमुख है। बहुत एक प्राचीन गाथा है, कौन से शास्त्र की है ऐसा मूल शास्त्र का तो पता नहीं है, लेकिन 50 शास्त्रों में उसको उद्धृत किया गया है। मूल लेखक कौन है इसका तो शोध का विषय है, निकाला जाना चाहिए। शायद हमारे शोधार्थी विद्वान हैं वे निकालें, लेकिन हमने बहुत बार बहुत जगह पर तलाशा और बहुत लोगों से पूछा, लेकिन मिला नहीं। कई जगह मिलती है तो कई आचार्यों ने धवलादिक ग्रंथों में, इनमें, उसमें रेफरेंस के तौर पर उस गाथा को लिखा। आद हिदम कादवम सुनी होगी आपने, आद हिदम कादवम, जय सक्कई पर हिदम च कादवम, और आद हिद पर हिदादो आद हिदम सुट्टू कादवम। क्या कह रहे हैं? आद हिदम कादवम, आत्महित ही करने योग्य है और दूसरा कुछ नहीं। ये सब क्या काम करना चाहिए? पंडित जी आप बताओ क्या करना चाहिए? पूजन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? पंडित जी बताओ प्रवचन सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? पंडित जी बताओ कौन सा शास्त्र पढ़ना चाहिए? पंडित जी आप ही बता दो फिर ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पंडित जी ये छोड़ें कि नहीं छोड़ें? अरे आत्म इदम कादवम, आद इदम कादवम, आत्महित करने योग्य है। अब तुम्हारे ऊपर छोड़ते हैं आत्महित क्या चीज है, निर्णय करो आगम आधार से, आत्महित किस बात में है। कोई व्यक्ति को माला का जाप करने में आत्महित नजर आ रहा है, कोई व्यक्ति को तीर्थ क्षेत्रों का उद्धार करने में आत्महित नजर आ रहा है, किसी व्यक्ति को दान दक्षिणा देने में आत्महित नजर आ रहा है, किसी को लेने में आत्महित नजर आ रहा है, किसी को व्रत उपवास में आत्महित नजर आ रहा है। भैया इसमें आत्महित नहीं है। आत्मा का क्या भला हुआ ये बतलाओ, आत्मा का क्या भला हुआ? 2 शास्त्र मैंने कंठस्थ याद कर लिया। अरे आद हिदम कादवम, आत्मा का हित क्या हुआ? मान बढ़ गया। और क्या है? आद हिदम कादवम, क्या करने योग्य काम है? आत्महित करने योग्य है। पंकज भाई खड़ेरी,
आत्महित करने योग्य है, दूसरा कुछ नहीं। इसके अलावा आधेदम कादम, सर्वोच्च काम है ये, आत्महित ही सर्वोच्चम है। तो फिर साहब ये समाज के काम कैसे होंगे, फिर ये कैसे आयोजन होंगे, फिर ये कैसे तीर्थ क्षेत्र बनेंगे, फिर ये कैसे समाज का उद्धार होगा, समाज कल्याण किस तरह से होगा? बोले सुनो, पहला काम तो आत्महित का है। जई सक्कई, यदि समर्थ हो परहिदम च कादवम, कोई बात नहीं। फिर किया ना कुंदकुंदाचार्य देव ने, पहले अंदर में समाते हैं। देखो हमारे गुरुदेव का जीवन देखो आप, क्या कहते हैं वो लोग। ये कारंजा गुरुकुल के संस्थापक थे गुरुदेव समंत भद्र जी, मुनिराज समंत भद्र जी। उनका ध्येय वाक्य था आदिदम कादवम, लिख रहे हैं सामने से कारंजा के हमारे आत्मार्थी लोग। गुरुदेव श्री के जीवन को देखना, बोले दुनिया क्या कही, अरे भाई जिस जगह पर थे, जिस संप्रदाय में मौजूद थे, उस संप्रदाय में रहते हुए भी सैकड़ों हजारों लोग उनको सुन रहे थे, लेकिन नहीं, सुनना होगा तो सुना लेंगे, जानना होगा तो जान लेंगे, हमें क्या करना है दुनिया की नहीं पड़ी है, पहले आत्महित है। फिर क्या हुआ, 4 लोगों के बीच में बैठकर आत्म कल्याण की भावना से स्वाध्याय प्रारंभ किया। लोग जुड़ते चले गए, जुड़ते चले गए, जुड़ते चले गए, जुड़ते चले गए, और ऐसे जुड़ते चले गए कि लाखों लोग तैयार हो गए। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, किस भावना से किया? हमारे तीर्थंकर परमात्मा दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेते ही मौन हो जाते हैं। अरे ऋषभदेव स्वामी ये क्या किया आपने, हे महावीर भगवान क्या किया आपने? दीक्षा लेने के बाद में 12 साल तक बोले ही नहीं। महीने में 1 आध प्रवचन तो कर लेते, थोड़ा सा लोगों को लाभ मिल जाता, थोड़ा बहुत भी नहीं किया, थोड़ा सा तो भक्तों का भला हो जाता। बेचारे लोग आते थे, दर्शन करने के लिए आते थे। 1000 वर्ष तक ऋषभदेव भगवान नहीं बोले दीक्षा लेने के बाद में, क्यों? आधेदम कादवम भैया, हमने दीक्षा समाज कल्याण के लिए नहीं ली है, हमने दीक्षा दूसरों के उद्धार के लिए नहीं ली है, हमने दीक्षा किसी दूसरे के भरोसे नहीं ली है भाई साहब, आत्म कल्याण के लिए ली। नहीं, दुनिया समझेगी, दुनिया कितना भला हो रहा है, कितना भला हो रहा है, लोग लाभ ले रहे हैं, लोग सीख रहे होंगे, जिनको सीखना होगा सो सीखें। बात तो आत्महित की है, आत्महित प्रमुख है। आत्मार्थी बनो, आत्मार्थी ये प्रयोजनभूत चीज है। ये मोक्ष मार्ग, ये जनवाणी, ये तत्वज्ञान, ये आत्मार्थियों के लिए है। कितना सुंदर शब्द सुनकर के ऐसा, आत्म कल्याणार्थी, आत्म कल्याणार्थी। ओहो, ग्रंथ समय सार, क्या है धुन भूल गया मैं तो। समय सार बनाया गया है मेरे लिए, क्या ये समय सार बनाया गया है मेरे लिए, ये सारे ग्रंथ बनाए गए हैं मेरे लिए। किसके लिए बनाए? बोलो, ये ग्रंथ किसके लिए बने? ये शास्त्र किसके लिए बने? हाँ ठीक है, लोगों के लिए, पढ़ने वालों के लिए। अरे नहीं, कहाँ पढ़ने वालों के लिए? अभी अभी वीरेंद्र भाई बक्सवाहा हैं, अभी अभी मेरे मन में ख्याल आया है कि ग्रंथ समय सार बनाया गया है मेरे लिए, ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय बनाया गया है मेरे लिए, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा गया है मेरे लिए, ये पूरी जनवाणी मेरे लिए लिखी गई है, मुझे लक्ष्य में रख करके लिखी गई है। जहां जहां जीव शब्द का प्रयोग आता है, जहां जहां भव्य शब्द का प्रयोग आता है, जहां जहां आत्मार्थी शब्द का प्रयोग आता है, वहां तुरंत अपने आप को लगा लेना, हो अपना नाम लगा लेना वहां। ये कह रहे हैं ना, प्रत्येक आत्म कल्याणार्थी को, क्या कह रहे हैं, प्रत्येक आत्म कल्याणार्थी को, माने अपने आप में अपना नाम लगाओ यहां, जहां तक बन सके वहां तक। प्रत्येक, हर व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो मैं हूं कि नहीं उसमें? प्रत्येक आत्म कल्याणार्थी को मुनि पद को स्वीकार करके अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए। ओहो, मुनि पद को स्वीकार करके, क्या लिख रहे हैं? इसका मतलब मुनि पद स्वीकार कर लेना मात्र नहीं, मुनि पद को स्वीकार करके फिर क्या करें कि उपयोग को अपने आत्मा में लीन करो। मुनि पद स्वीकार करके
माने बाहर में त्याग करके, बाहर में निर्वृत्ति लेकर, बाहर में संयम अंगीकार कर, फिर क्या करो, आत्मा का कल्याण करना चाहिए। क्या? अरे कल्याण हो गया क्या? इनका तो भाई साहब आशीर्वाद मिल जाए तो अपना तो कल्याण हो जाए। अरे भाई ये पोपा भाई का राज नहीं है किसी की पीछी माथे पर पड़ जाए और अपना कल्याण हो जाए, ऐसा नहीं है यहाँ पर। ये जैन परंपरा का मार्ग है, जो स्वयं अपने पुरुषार्थ से इस मोक्ष मार्ग पर बढ़ते हैं उनका कल्याण होता है। यहां किसी की कृपा नहीं चलती, यहां तीर्थंकरों का भी आशीर्वाद नहीं चलता है, गुरुओं का नहीं चलता है, विद्वानों ज्ञानियों का नहीं चलता है। इनकी कृपा से, इनकी कृपा से। अरे किसी की कृपा से थोड़ी ना काम होता है, मोक्ष किसी की कृपा से नहीं मिलता है। क्या कह रहे हैं यहां, आत्म कल्याण करना चाहिए। यदि वह किसी भी तरह, यदि वह व्यक्ति किसी भी तरह सर्वदेश व्रत का पूर्ण रूपेण पालन न कर सके तो सेकंड स्टेप है भैया। फर्स्ट प्रायोरिटी तो हम ये देंगे कि आप पूरी तरह से त्याग करके मुनिव्रत अंगीकार करके आत्म कल्याण के मार्ग पर बढ़ो। और यदि कदाचित न हो सके तो फिर क्या करेंगे, सर्वदेश व्रत का पूर्ण रूपेण पालन न कर सके तो बोले पहले अणुव्रत का पालन करना चाहिए। अणुव्रत ले लो, कोई बात नहीं। क्या? मुझे मालूम है ऐसी भक्तियों स्तुतियों के अंदर चर्चाएं आती है, तुम्हारी कृपा से सरे काज मेरे। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल, तुम्हारी कृपा से सरे काज मेरे। ऐसी ऐसी पंक्तियां कई जगह भक्तियों में, स्तुतियों में, विनय पाठ के अंदर मिलेगी। ये व्यवहार है, ये भक्त की तरफ से व्यवहार है, और मान लेवे तो मिथ्यात्व है। ज्ञानी जीव के जीवन में भी इस प्रकार का व्यवहार होता है, ज्ञानी जीव के जीवन में भी इस प्रकार की बात देखी जाती है। मान लेवे तो बोले, मान लेवे तो अनर्थ है, मान लेवे तो हो गया बंटा ढार, समझ लो आप, मारा जाएगा यदि मान लेगा तो। व्यवहार की भाषा इसी प्रकार की होती है। सही कह रहे हैं भाई जिग्नेश भाई। देखिए क्या कह रहे हैं, कहां तक आ गए अपन, सर्वदेश व्रत का पूर्ण रूपेण पालन न कर सके तो पहले अणुव्रत का पालन करना चाहिए, पश्चात महाव्रत धारण करना चाहिए। माने ऐसा नहीं है कि हमने अणुव्रतों पर छोड़ दिया, हम जाना तो महाव्रत की तरफ ही है। महाव्रत अंगीकार किए बिना तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, जाना तो वहीं तक है। लेकिन यदि नहीं हो पा रहा है तो पहले ये कर लो, नहीं हो पा रहा है तो पहले कम करो, नहीं हो पा रहा है तो भूमिका अनुसार पहले थोड़ा थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, धीरे धीरे आगे बढ़ो। और फिर जब आपको ताकत दिखे, जब आपको पावर दिखे। अच्छा बच्चे को क्या करते हैं बोलो, बच्चे को यदि चलना सिखाते हैं तो क्या करते हैं, उंगली पकड़ करके स्टेप बाय स्टेप चलाते हैं ना। ये नहीं चला जा रहा है तो छोड़ देते हैं। आपने साइकिल चलाना सीखा था तो क्या किया था बोलो, मेरे से नहीं हो पा रहा है, मेरे से नहीं हो पा रहा है। अरे नहीं हो पा रहा है, हिम्मत रख, नहीं हो पा रहा है, इस प्रकार पुरुषार्थहीनता की बातें मत कर, जितना हो रहा है उतना कर। मैं आपको बताऊं, ये जो पहाड़ है ना, कौन सा अपने श्रवण बेलगोला में बाहुबली वाला जो पहाड़ है, हमारे बच्चा छोटा था और चढ़ नहीं रहा था, चल नहीं रहा था, तो मैंने कहा यार बेटा एक काम हो सकता है, एक स्टेप चढ़ सकता है। अरे पापा क्यों नहीं चढ़ सकता हूं, एक स्टेप तो चढ़ जाऊंगा मैं। बिल्कुल चढ़ गया। फिर मैंने कहा एक और चढ़ सकता है, हाँ एक में तो क्या हो गया, एक तो चढ़ सकता हूं मैं। ये एक और चढ़ सकता है कि हाँ एक और चढ़ सकता हूं मैं। एक एक स्टेप यदि चढ़ते जाएं तो पूरी मंजिल पार हो जाती है। ये ताकत है, एक एक ईंट रखते चले जाओ, एक एक कदम बढ़ाते चले जाओ, पूरी शिखर जी की यात्रा इसी दम पर हो जाती है। बस थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और, पूरी यात्रा हो जाती है भाई साहब। ये कह रहे हैं आप तो मोक्ष मार्ग में थोड़ा थोड़ा कदम बढ़ाते चलो। अरे इतना मेरे से तो नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, बस एक गाथा याद करो। पूरा समय सार तो मेरे से याद नहीं होगा, बस एक गाथा याद करो, बस एक, बस एक, बस एक। अरे अथाह जिनवाणी है, हम कहां पढ़ पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं निभ पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, हमारे बस की बात नहीं है। बस एक पेज, बस एक पेज, बस एक गाथा, बस नियमित स्वाध्याय, बस जुड़े रहिए, बस पढ़ते रहिए।
स्टेप बाय स्टेप आप देखते चले जाएंगे। अरे भाई साहब, ये चमत्कार है। आपने ज्ञान की महिमा की, आपने श्रद्धा और आचरण की महिमा की, और आपने भावना भाई, और भूमिका अनुसार मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है कदम बढ़ाते बढ़ाते। ऐसा है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करते चले जाओ, हार का क्या सवाल है। तो यहाँ ये अंतिम बात अपन ने कह दी है कि अणुव्रत का पालन कर लेना चाहिए। कोई बात नहीं, आपसे नहीं निप पा रहा है, हम ज़्यादा दबाव नहीं डालेंगे। आप ज़्यादा नहीं कर पा रहे हो, लेकिन थोड़ा सा तो करो। क्या हाँ, थोड़ा तो कर लेंगे, इतना तो करो, यहाँ इतना तो कर लेंगे, चलो इतना तो कर लेंगे। फिर क्या कह रहे हैं आगे चल करके, बोले लेकिन ध्यान रखना, इतना सा कर तो रहे हो, भावना पूरे की भाना। बोलो भाई चिंतामण भूस, क्या कैसे कराया आर्यों को याद, ऐसे सारे सब ऐसे ही तो कराया, बस थोड़ा थोड़ा, बस थोड़ा थोड़ा बढ़ते चले जाते हैं, होता चला जाता है। पश्चात महाव्रत धारण करना चाहिए। अंतिम 2 लाइनें संपन्नता की ओर देखो। अब जो मुनीश्वरों का आचरण श्रावक को भी यथा योग्य अंगीकार करने के लिए कहा गया है, उसका वर्णन करते हैं। क्योंकि आचार्य देव जानते थे, जब हम थोड़ी सी मेहनत और पुरुषार्थ पूर्वक थोड़ा सा वजन रखेंगे ना इस जीव के माथे पे, या थोड़ी सी प्रेरणा देंगे, तो ऐसा भी हो सकता है कि सामने से ये भावुकता में आकर के कह दे कि ठीक है महाराज, आपकी आज्ञा सर माथे पर। क्या आज्ञा है बोलो? दीक्षा, चलो दे दो, हमारे को दीक्षा दे दो, हम तैयार हैं दीक्षा लेने के लिए। आप दीक्षा की कह रहे हो, हम अभी घर छोड़ देते हैं कि तू घर वालों से पूछ के आया है कि नहीं आया है। हम तुझे यहां दीक्षा दे देंगे और तेरे घर वाले वहां थाने में जाकर के रिपोर्ट लिखवा देंगे लापता, और फिर पुलिस आकर के तेरे को और हमारे को दोनों को पकड़ करके ले जाएगी। पूछ करके आ पहले जाकर के। और तू मुनि पद लेने के लिए तू तैयार तो हो गया है, हमारे कहने से तूने विचार किया है ये मुनि पद होता क्या है? तू जानता है मुनि पद क्या होता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे कहने मात्र से तू अंगीकार कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तू मुनि भूमिका और मुनि पद को लज्जित करे? एक बार समझ लेना भैया, मुनीश्वरों का जो आचरण कहा गया है जनागम में, मुनिराजों की जो जीवनचर्या, मुनिराजों की जो लाइफ स्टाइल, मुनिराजों का जैसा जीवन होता है, मुनिराजों के क्या मूल गुण होते हैं, पालते नहीं है, खींचतान नहीं होती है, भागम भाग थोड़ी ना होती है। ऐसी मूल गुणों के पालन करने में दृढ़ता अपने आप होती है, सहजता होती है। तो जैसा कहा गया है वैसा यथा योग्य रीति से अंगीकार करना चाहिए, लेकिन वो कैसा आचरण कहा है उसका वर्णन करते हैं। अधिकार कौन सा है अपना? ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का तीसरा मूल अधिकार सम्यक चारित्र अधिकार चल रहा है। मुनि धर्म का स्वरूप, ये मुख्य हेडिंग दी बीच में, और मुनि धर्म का स्वरूप कहकर के मुनि धर्म की प्रेरणा दी, और अब ये बतला रहे हैं मुनिराजों के जीवन में क्या क्या होता है। ये सब क्या होता है मुनिराजों के जीवन में? बोले 6 आवश्यक होते हैं मुनिराजों के जीवन में। बोले कंपलसरी है, ये तो होगा ही क्या? अच्छा, जरूरी चीजें भी है। हम तो ऐसा सोचते थे मुनि बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, कपड़े छोड़े और सब छूट गया और करना क्या है। अरे नहीं, ऐसा थोड़ी ने, क्या मजाक थोड़ी ने भाई साहब। क्या अंदर की तैयारी होगी तो सब सहज लगेगा, और अंदर से यदि तैयारी नहीं होगी तो फिर सब गड़बड़ दिखाई देगा, अनर्थकारी दिखाई देगा। 3 गुप्तियों का वर्णन करेंगे फिर आगे चल करके, फिर गुप्तियों के बाद में 5 समितियों का वर्णन करेंगे। कौन सी समिति, सब बताएंगे आपको कौन कौन सी समिति की बात चल रही है। समाज में बहुत सारी समितियां हैं, बोले एक आयोजन के लिए समिति बना लो। अरे कौन सी समिति की बात कर रहे हैं? यहाँ समिति कुछ अलग प्रकार की है मुनिराजों के जीवन वाली। ये कौन सी तू समिति बना रहा है सब लोगों को इकट्ठा करके, उसकी चर्चा नहीं है यहाँ। फिर 10 लक्षण धर्मों की चर्चा करेंगे, और जब ये सब हो जावे तो फिर 12 प्रकार की भावनाओं को भाकर मुनि बना देंगे, और ये कहेंगे कि अब तुम 22 प्रकार के परिशहों को दृढ़ता पूर्वक पालन करो, सहन करो, सेवन करो। 22 परिशहों को सहने तक पहुंचा देंगे। ये तो मुनि धर्म की चर्चा चलने वाली है। बहुत सुंदर और मार्मिक प्रकरण है जो अपना यहाँ ये चल रहा है। आप अवश्य भाव बनाए। मुझे मालूम है अभी कोई ऐसा मुनि बनने वाला दिखता नहीं है सामने से, लेकिन भैया भावना भवनाशिनी। लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए, बड़ा लक्ष्य होना चाहिए, और हमारा लक्ष्य तो मुक्ति है, हमारा लक्ष्य तो सिद्ध दशा है। तो मुनि दशा तो मार्ग में आएगी ही आएगी।
संत साधु वन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी, और हमारे जीवन में वह घड़ी अवश्य आएगी, अवश्य आएगी और अवश्य अवश्य आएगी। हम सभी अपनी भूमिका को ध्यान में रखते हुए इन सब बातों का पालन करें। कल चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, जब मुनि धर्म का आचरण कैसा होता है उसकी चर्चा करेंगे। प्रातःकाल से यथा योग्य वो जो अपने कार्यक्रम चल रहे हैं, सुबह से विधान, कल दोपहर में एक विशेष कार्यक्रम रखा गया है, क्षत्र चूड़ामणि को कुछ आगे पीछे करेंगे, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो। दोपहर में 2 बजे से सिद्ध चक्र महामंडल विधान के ऊपर एक विशेष विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है, दोपहर में 2 बजे से। तो 2 बजे से लेकर के 4 सवा 4 बजे तक, लगभग 2 घंटे तक 10 विद्वानों के माध्यम से हमारे अभिनंदन जी प्रतिष्ठाचार्य जो हैं वे रहेंगे, विवेक जी रहेंगे, हम लोग रहेंगे, शायद पीयूष जी भी रहेंगे और भी विद्वान रहेंगे। टोडरमल महाविद्यालय के बहुत विद्यार्थियों की मेहनत करके सिद्ध चक्र महामंडल विधान से ऐसी ऐसी बातें निकाल करके सामने लाए हैं विद्यार्थी। इसके भ्रांति निवारण, सिद्ध चक्र विधान में पनपने वाली भ्रांतियों के निराकरण की चर्चाएं होगी। कहीं एक तो ऐसा विषय समय सार और सिद्ध चक्र विधान का तुलनात्मक, क्या तुलना है, क्या प्रभाव है, तो ऐसी बारीक चर्चाएं होगी। आप लोग सब यथा योग्य लाभ लेते रहें। अभी की बात को यहीं विराम देता हूं। जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। क्षत्र चूड़ामणि 1 बजे रख लेंगे, क्षत्र चूड़ामणि 1 बजे कल आपको मिल जाएगा। जो लोग उसका लाभ ले रहे हैं नियमित, आगे पीछे कभी भी सुन सकते हैं। दोपहर 1 बजे क्षत्र चूड़ामणि, 2 बजे हमारी विचार गोष्ठी, शाम का प्रवचन यथावत और सुबह सिद्ध चक्र महामंडल विधान। जय गुरुलाल श्याम जनवाणी।